छिपकली के अंदर आखिर ऐसा क्या है जो अपना पूंछ कटने के बाद भी उसे दोबारा रिपेयर कर लेती है। कभी आपने सोचा है अगर यही टेक्नोलॉजी इंसानों के साथ भी होता तो अपना कटा हुआ हाथ भी शायद उगा पाता। देखो, असली सवाल पूंछ का नहीं है। शरीर को कैसे पता चलता है कि यहाँ पूंछ ही बनानी है? पैर, आँख भी बना सकती है, आखिर पूंछ ही क्यों? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि छिपकली पूंछ टूटती ही नहीं, बल्कि उसके लिए स्पेशल ब्रेकिंग पॉइंट बने होते हैं। जैसे ही शिकारी छिपकली के पूंछ को पकड़ती है, कुछ मसल सिकुड़ती है और पूंछ वहीं से अलग हो जाती है। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि करोड़ों साल पुराना सर्वाइवल पॉइंट है। लेकिन असली स्टोरी अब यहाँ से शुरू होती है। पूंछ गिरने के बाद बस वहाँ पे एक घाव बचता है, तो फिर बिना किसी इंजीनियर, बिना किसी मैप, बिना किसी बाहर से आने वाले आदेश के बिना ही कैसे पता चल जाता है। अब नई कंस्ट्रक्शन शुरू करना है और यहीं पे नेचर का सबसे बड़ा साइंस छिपा हुआ है। देखो, घाव बंद होते ही वहाँ ब्लास्टिमा नाम की सेलों का समूह बनने लगता है। ये कोई नॉर्मल सेल नहीं होते, ये फिर से डेवलपमेंट मोड में चली जाती है और मसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स और दूसरी टिश्यू बनाना शुरू कर देती है। मतलब नेचर रिपेयर नहीं करती बल्कि कंस्ट्रक्शन शुरू करती है। लेकिन अभी और सुनो, जो नई पूंछ बनकर रेडी होती है वो पुरानी पूंछ से एग्जैक्ट नहीं। कई छिपकलियों में पहले अलग अलग हड्डियां होती थी, वहाँ नई पूंछ के अंदर नई लंबी कार्टिलेज बनती है। मतलब नेचर फोटोकॉपी नहीं बनाती है, वो इतना ही बनाती है जिससे जीव जिंदा रह सके। अब देखो, यही रीजन वर्टिब्रेट के अंदर लिखा जा सकता है तो इंसान के अंदर क्यों नहीं? क्योंकि इवोल्यूशन हर जीव को एक जैसा नहीं देती। इंसानों में घाव बंद करके स्कार बनाना ज्यादा सुरक्षित साबित हुआ, जबकि कई छिपकलियों के लिए नई पूंछ बनाना ज्यादा फायदेमंद था।